भैया आपको रक्षाबंधन की लाख लाख बधाइयाँ। हाथ आगे करिए। आप जुग जुग जिए, आप हमेशा तरक्की करें और हर जन्म में मुझे आपके जैसे भैया ही मिले। लाओ भैया मेरा तोहफा। तोहफा? क्या हुआ भैया, क्या छुपा रहे हो जेब में? बहन, मेरे पास बस ये 20 रुपए है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है तुझे देने के लिए। तो लाइए ना, इनको मुझे दे क्यों नहीं रहे थे? अब इतने कंजूस बनेंगे आप, मेरा तोहफा नहीं देंगे रक्षाबंधन पे? मैं कितना अभागा भाई हूँ ना कि अपने बहन के लिए कुछ नहीं कर पाता। हर साल ये 20-30 रुपए देकर तुझे यहाँ से विदा कर देता हूँ। इतनी औकात भी नहीं है मेरी कि तुझे 500 रुपए दे सकूँ। क्या तेरे लिए कुछ अच्छा सा तोहफा ले आऊँ? साल में एक बार रक्षाबंधन का त्योहार आता है, तू हर साल मेरे पास राखी बांधने चली आती है, लेकिन मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाता। कैसा भाई हूं ना मैं। भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? तोहफे का मतलब ये थोड़ी होता है कि महंगी महंगी घड़ी, सोना, चांदी ले। मेरे लिए 20 रुपए की कीमत ना बहुत ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा आपके प्यार की कीमत है, आपके आशीर्वाद की कीमत है। हाँ, आप मेरी ज़िंदगी में है, मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। और ये 20 रुपए या कोई तोहफा इतना मायने नहीं रखता। अगर कोई चीज़ मायने रखती है तो वो ये कि मैं हर साल आपकी कलाई पे राखी बांध पाती हूँ। बहन, मेरा आशीर्वाद ना हमेशा तेरे साथ रहेगा। पर तू कभी मुझसे जिद क्यों नहीं करती है कि भैया मुझे ये चाहिए, भैया मुझे वो चाहिए, ऐसा सूट चाहिए, ऐसी साड़ी चाहिए, मेरे लिए हर साल तोहफे लेकर आया करो। बाकी की बहनें अपने भाइयों से कितनी जिद करती हैं, सब कुछ मांग लेती है जिद कर कर। तू क्यों नहीं करती मुझसे जिद? भैया एक बात बताओ, मैं किस चीज़ की जिद करूँ? मेरी जिंदगी में किसी चीज़ की कमी थोड़ी है। हाँ, आपके जैसा प्यारा भाई है मेरे पास, फिर मुझे क्या चाहिए? माँ बाप नहीं है, लेकिन उनकी कमी पूरी करने के लिए आप तो हो ना मेरे पास। हाँ मेरी प्यारी बहन, और मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। बस अब तो एक ही सपना है मेरा कि मैं जल्दी से तुझे डोली में बिठाकर तुझे तेरे घर विदा कर दूँ। फिर मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊँगा। और तू चिंता मत कर, जब तक तेरी शादी नहीं होती है ना, मैं तुझसे एक वादा और करता हूँ कि जब तू अगले साल राखी बांधने आएगी ना, मैं तेरे लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आऊँगा, बहुत पैसे जोड़ूंगा। तुझे भी गर्व होगा कि कितने अच्छे भैया मिले हैं मुझे। मुझे तो बहुत गर्व है कि तुझ जैसी प्यारी बहन दी है भगवान ने मुझे। सच में तुझ जैसी बहन पाकर मैं बहुत धन्य हो गया। देखिए, आप तोहफे की टेंशन मत लीजिए, मुझे बस आपका हर साल आशीर्वाद मिले, मेरे लिए यही काफ़ी है। हाँ बहन, मैं सच में बहुत किस्मत वाला हूँ कि तू हर साल मुझे राखी बांधने चली आती है। तुझे पता है, इस दुनिया में बेचारे ऐसे बहुत से भाई हैं जिनकी कोई बहन नहीं है। उनकी कलाई हर साल सूनी रह जाती है। वो तरसते हैं कि उनकी कलाई पर कोई राखी बांधे। और एक मुझे देख, मैं ऐसा अभागा भाई हूँ कि मेरी बहन हर साल राखी बांधने चली आती है और मैं उसे यहाँ से खाली हाथ ही विदा कर देता हूँ। उसके लिए कोई अच्छा सा तोहफा भी नहीं ला सकता। कितना बेबस और लाचार भाई हूँ ना मैं। किसने कहा कि तुम्हारा भाई तुम्हें इस साल राखी का तोहफा नहीं देगा? अगर राखी का तोहफा नहीं देता तो ये मेरे हाथ में क्या है? ये है तुम्हारे तोहफे बहन, जो तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए प्लान कर रखे थे। देखो साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? ये तोहफे तो हमने खुद गाड़ी में रखे थे। आपने कहा था छोटी मैम साहब के लिए हैं। बहुत बड़े भुलक्कड़ हो तुम सन्नी। ये छोटी मालकिन के तोहफे हैं। छोटी मालकिन के तोहफे उन तक पहुंच चुके हैं। ये तुम्हारी बहन के लिए तोहफे हैं, और मैंने कहा था कि ये तोहफे तुम्हें अपनी बहन के लिए रखने हैं। तुम कितने भुलक्कड़ हो सन्नी, अपनी बहन के तोहफे भूल गए और उसको बोले जा रहे हो कि मैं तोहफा नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास 20 रुपए हैं। क्यों बेचारी का दिल दुखा रहे हो, जब इतने अच्छे तोहफे तुम उसके लिए लाए हो? बहन, सच में ये तोहफे तुम्हारे लिए हैं और तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए ही प्लान करे थे ये। चलो अपने हाथों से तोहफे अपनी बहन को दो। साहब, ये तोहफा तो बहुत महंगा है, हमारी औकात से बाहर है साहब। हम ये कैसे रख सकते हैं? बहन, ये तुम्हारा भाई कैसी बातें करता है? अब ये तोहफों के महंगे होने की बात कर रहा है। अरे महंगे हो या सस्ते हो, ये तुम्हारा गिफ्ट है ना। तुमने डिसाइड किया था कि तुम अपना गिफ्ट अपनी बहन को दोगे। बहन, तुम्हें पता है तुम्हारा भाई कितना अच्छा है। जैसे ही अनाउंस हुआ था ना ऑफिस में कि राखी पर सारे एम्प्लॉयज को गिफ्ट मिलने वाला है, तो तुम्हारे भाई ने सबसे पहले बोला कि मैं अपना गिफ्ट सीधा अपनी बहन को दे दूंगा। तो बस आज वही दिन आ गया है, तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट मिल रहा है, अब तुम इसे सीधा अपनी बहन के हाथों में रखो। चलो फटाफट से दो अपनी बहन को ये तोहफा। लाइए भैया, आप ही इसे टुक टुक निहारते रहेंगे? ये तोहफा तो मेरा है, मुझे देखने दीजिए।
मुझे तो पता नहीं था कि आप मुझे सरप्राइज देंगे। बहन दरअसल तुम्हारा भाई ना तुम्हें सरप्राइज दे रहा था और इस सरप्राइज में मैं भी शामिल था, लेकिन तुम्हारा भाई है भुलक्कड़। ये इस सरप्राइज और इस गिफ्ट के दोनों के बारे में भूल गया। अब बताओ, जो तोहफे तुम्हारे लिए आ रखे थे कह रहा है कि ये मेरी बहन के लिए हैं। कितना बुद्धू है ना तुम्हारा भाई। वैसे दिल का बहुत अच्छा है, तुम्हारे लिए इतना सोचता है। इस बार राखी आने से 1 महीने पहले ही इतना खुश था कि मुझे अपनी बहन को कोई बढ़िया सा तोहफा देना, समझ में नहीं आ रहा क्या दूं। तो मैंने इसको समझाया, भैया पैसे खर्चने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, मुझे गिफ्ट देने ही आप लोगों को, मुझे बता दो तुम्हारी बहन को क्या पसंद है। तो मैं बस वही ले आया जो तुम्हें पसंद था, और इसने तुम्हें देना था सरप्राइज, लेकिन ये भूल ही गया। तो भाई साहब अपनी याददाश्त तेज करो और अपनी बहन को रिवील करो कि सरप्राइज था, और खुश करो अपनी बहन को। साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे भैया के बारे में। मेरे भैया बहुत अच्छे हैं। और एक बात बताऊं आपको, मैंने कभी भी अपने भैया से किसी भी तोहफे की उम्मीद नहीं करी, क्योंकि हम दोनों भाई बहनों का प्यार तोहफे से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। आपको पता है हमारे माँ और बाबूजी की तबीयत ना बहुत ख़राब रहती थी। भैया ने पाई पाई जोड़कर जो भी रुपए कमाए वो सारे उनके इलाज में लगा दिए। हमारे पास अब कुछ भी पैसा नहीं बचा। अगर भैया आज कमाई करते हैं तो फिर हम खाना खा पाते हैं। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि भैया ने थोड़े पैसे मेरे लिए भी बचा रखे हैं ताकि वो रक्षाबंधन पर मुझे तोहफा दे सके। बाय द वे तोहफे कैसे लगे बहन? जी साहब, ये तोहफे बहुत अच्छे हैं। भैया बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये गिफ्ट दिया। अच्छा तू अभी घर जा, मैं घर आकर बात करता हूँ तुझसे, जा। ठीक है भैया, नमस्ते साहब। नमस्ते। साहब हम जानते हैं कि तोहफे हमने नहीं खरीदे हैं, और ना ही हमारी इतनी औकात है कि हम इतने महंगे तोहफे अपनी बहन को दे सके। साहब आपने जानबूझकर हमें तोहफे दिए हैं ना। आप छोटी मैम साहब के लिए लाए थे राखी के लिए। हमें पता है छोटी मैम साहब ने कितनी ज़िद की थी आपसे कि उन्हें एक बहुत अच्छी ड्रेस चाहिए। ये वही ड्रेस थी ना, और वही मिठाइयाँ थी, आपने हमें दे दी। देखो सनी, आज रक्षाबंधन के दिन अगर तुम्हारी बहन यहाँ से खाली हाथ जाती तो ये देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मुझे जो ठीक लगा मैंने करा। आफ्टर ऑल तुम्हारी बहन मेरी बहन भी तो है ना। तो बस एक तरह से मैंने अपनी बहन को राखी का तोहफा दिया है, इसमें क्या बुराई है। साहब आप सच में देवता हैं। हम इतने सालों से आपके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी महसूस नहीं होने दिया कि हम आपके यहाँ नौकर नहीं, आपके घर के सदस्य हैं। ऐसा जताया आपने हमेशा। साहब आप जैसे मालिक पाकर ना हम धन्य हो गए साहब, हम सच में धन्य हो गए। सन्नी मैंने ऐसा कुछ महान काम नहीं किया है, मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया है। अगर मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज़ अच्छे से साल के एक दिन त्यौहार भी ना मना पाए तो ये मेरे लिए शर्म की बात है। मैं क्या कंपनी चला रहा हूँ कि मेरा एम्प्लॉय एक त्यौहार का सुख भी नहीं ले सकता है। तो जैसे ही मैंने तुम्हें देखा मैंने फ़ैसला कर लिया था कि ये तोहफे मेरी बहन के पास नहीं तुम्हारी बहन के पास जाएंगे। देखो हम कमाते किस लिए हैं। कोई भी इंसान छोटी जॉब करता है या फिर कोई इंसान बिजनेस चलाता है, हर इंसान हमारे देश में तो इसलिए कमाता है ताकि वो अपने परिवार के साथ मिल बांट के खुशियाँ मना सके, त्यौहार मना सके। और त्यौहार तो हमारे देश की परंपरा है, ये तो हर साल मनाए जाते हैं, बरसों से मनाए जाते हैं। तो अगर त्यौहार के दिन पैसों की कमी की वजह से कोई भाई अपनी बहन को तोहफा ना दे पाए तो ये चीज़ कितनी बुरी है ना। और जगह का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम मेरी कंपनी में मेरे एम्प्लॉयज़ के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो मुझे सही लगा मैंने किया, और तुम्हारी बहन के चेहरे पर खुशी देखकर मुझे बहुत सुकून मिला। मेरे लिए रक्षाबंधन बहुत अच्छा मन गया। अच्छा एक चीज़ और, ये कुछ कैश भी रख लो। आप पहले ही आपने वो तोहफा देकर इतना बड़ा एहसान कर दिया, आप ये पैसे तो मत दीजिए आप हमें। सनी ये तुम्हें रखना पड़ेगा। अगर तुमने तोहफे कबूल करे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं तुम्हें रखना पड़ेगा, और अपने लिए ना सही तो मेरी बहन की खातिर रखो। धन्यवाद साहब, आज आपने ये पैसे देकर साबित कर दिया कि कोई इंसान अगर किसी रिश्ते को निभाना चाहे तो वो जो ऊपर वाला है ना, उस रिश्ते को निभाने की ताकत अपने आप दे देता है। धन्यवाद साहब। सही कहा तुमने सन्नी। मैं तो बस भगवान से यही दुआ करता हूँ कि हर इंसान त्यौहार के दिन अपनों के साथ त्यौहार बहुत हंसी खुशी मनाए। अच्छा हाँ सन्नी, अब से मैं तुम्हारी सैलरी भी डबल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे जो भी खर्चे होते हैं, जो भी मजबूरियाँ होती हैं, जिनमें तुम्हारी सारी सैलरी खर्च हो जाती है, तो आई थिंक तुम्हें वो सैलरी कम पड़ती होगी। और अगर सैलरी त्यौहार मनाने के लिए भी ना बचे
तो उसका मतलब वो सैलरी पर्याप्त नहीं है। तो तुम काम तो ईमानदारी से करते ही हो, अगर मैंने तुम्हारी सैलरी बढ़ा भी दी तो मुझे इसमें कोई हर्ज नहीं। तो अब से मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर रहा हूँ, ताकि तुम आगे से अपनी बहन के साथ, अपने घर वालों के साथ त्यौहार के दिन बहुत अच्छे से और धूमधाम से त्यौहार मना सको, ठीक है? जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, अच्छे से अपनी बहन के साथ रक्षाबंधन मनाओ। मैं भी चलता हूँ अपनी बहन के लिए नए तोहफे खरीदने, और हाँ, ऑफिस बंद कर देना है आज से, ठीक है? जी।